अभिषेक हमारे सहयोगी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक, बताइएगा आईटी काउंटर्स में जो गिरावट है इसके पीछे क्या कहती है आपकी रिसर्च? कविता, देखिए, अगर आईटी शेयर अगर आज इतने गिरावट का शिकार ना हो रहे होते तो शायद बाजार की चाल अलग होती और जो हम लोअर लेवल से जो रिकवरी देख रहे हैं और स्ट्रांग होती। लेकिन आज मेजर एक्सीडेंट से आईटी शेयर दरअसल नतीजों से कोई खास सपोर्ट मिला नहीं था, कोई उत्साह आया नहीं था। और उसके बाद अमेरिका से एक कमेंट आया है फेड चेयरमैन जेरोम पावेल का, और उसके चलते आज हम पिटाई देख रहे हैं आईटी शेयरों की। दरअसल भारतीय जो आईटी कंपनीज हैं इनका 60 से 80% रेवेन्यू अमेरिका से आता है, तो वहां पर जो भी कुछ एक्शंस होते हैं या जो कुछ भी कमेंट्स आते हैं उनका सीधा असर पड़ता है भारतीय कंपनीज पर। जेरोम पावेल ने दरअसल कल वीकेंड में स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि ब्याज दरें घटाने को लेकर वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी की स्थिति अच्छी है, लेबर मार्केट मजबूत है, महंगाई अभी भी थोड़ी सी एलिवेटेड है, कंसर्न्स उसके हैं और उसकी ट्रेजेक्ट्री पर नजर रहेगी, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। और इसके चलते हमने देखा शुक्रवार को नैस्डैक जो कि टेक हेवी इंडेक्स है 427 अंकों की तगड़ी गिरावट हमने देखी, करीब 2.25% इंडेक्स टूट गया। उसके चलते ये कमजोरी आज हम भारतीय बाजारों पे भी हम कह सकते हैं कि उसका स्पिल ओवर इफेक्ट नजर आ रहा है। अच्छा, आईटी का जो कनेक्शन है वो ब्याज दरों से है क्या? दरअसल अमेरिका में अगर ब्याज दरें घटती है तो उसको आईटी सेक्टर के लिए एक राहत के तौर पर देखा जाता है। होता है कि जब दरें घटती हैं, बोरिंग कॉस्ट नीचे आती हैं, तो बाकी जो कॉर्पोरेशंस हैं वो भी अपने आईटी बजट को बढ़ाते हैं और इन आईटी कंपनीज के लिए मौके बन जाते हैं। यानी जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर में जो स्टार्टअप्स होते हैं, बोरिंग कॉस्ट घटती है तो एक्सपेंशन के लिए उनके लिए रास्ते थोड़े खुल जाते हैं। और अब ये सब चीजें थोड़ी सी इसमें डिले होने के आसार हैं। शायद रेट कट जो हो एक धीमी रफ्तार से आगे हो, उसकी आशंका से आज हम देख रहे हैं कि भारतीय आईटी कंपनियों का भी मूड खराब है। आईटी कंपनियां जब रेट कम होती हैं तो विस्तार पर, इनोवेशन पर, हायरिंग पर खर्च बढ़ाती हैं, तो अब ये सारी चीजें थोड़ी सी स्लो लेन में चली जाएंगी, उसकी आशंका भारतीय बाजारों को खाई जा रही है। एक और ट्रिगर सामने खड़ा है, वो ट्रिगर है दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी, आईटी कंपनी मार्केट कैप के लिहाज से, वो है एनवीडिया, चिप मेकर है। उसके नतीजे आएंगे बुधवार को, और जब नतीजे आएंगे तो उसमें नजर ये रहेगी कि ब्लैकवेल एआई चिप्स के मांग को लेकर गाइडेंस कंपनी क्या देती है। तो नतीजे और आगे के गाइडेंस वो अब अगले ट्रिगर बनेंगे आईटी स्टॉक्स के लिए। लेकिन आज मूड निश्चित तौर पर खराब है आईटी शेयरों की, चौतरफा पिटाई हो रही है। बिल्कुल, शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी दर्शकों को देने के लिए। एक झटपट सेक्टर स्पेसिफिक सवाल भी मैं आपसे लेना चाहती हूँ। आईटी की क्योंकि बात हो रही थी, आपसे हम जुड़े उससे पहले, क्या लगता है यहाँ पर अब आने वाली स्थिति कितनी गड़बड़ाती हुई दिखाई दे रही है? कुछ एक्शन लेने का समय है क्या? देखिए, अभी ये जल्दी है आईटी इंडेक्स के बारे में कोई डायरेक्शनल व्यू बनाना। हालांकि ये सही है कि 43,000 पे निफ्टी आईटी इंडेक्स पे एक रेजिस्टेंस है। जब 43,000 के लेवल्स ब्रेक होंगे तब आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा निफ्टी आईटी इंडेक्स में। लेकिन आज के मूव को देख के इतना जरूर लगता है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में थोड़ी गिरावट और निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। हो सकता है आपको 40,500 तक के भाव भी निफ्टी आईटी इंडेक्स दिखाए, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी आईटी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी, खरीदारी करने के लिए ब्रेकआउट का इंतजार करिए।